कांग्रेस तो जैसे 2023 में लगता है मुक्त ही हो जाएगा भारत। क्या 2 राज्यों में सरकार है उनकी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो भारत के टुकड़े टुकड़े गिरोह का सपोर्ट करने जेएनयू में जाते हैं वो भारत जोड़ने निकले। एक वो केजरीवाल है, वो टुकड़े टुकड़े इंडिया नंबर 1 बनाएंगे। जब माँ और बेटा तो एक घर में रहते नहीं है, भारत कैसे जोड़ेंगे? ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है मैम, ये भारत तोड़ो यात्रा है। और अब एक चीज़ और बदलनी बाकी है मैडम। कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था, निवाला सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है, इसी हिसाब से चलेगा। अभी ये पिक्चरें जितनी भी आ रही है ना, जो सिस्टम के हिसाब से चल रही है। सरकार ना चाहते हुए भी इनको बंद नहीं करवा पा रही। तो जब तक सिस्टम और सरकार दोनों हम नहीं बदल देते ना, हम जब तक सांस नहीं लेंगे मैम। अगर देश हित छोड़ के आप परिवार हित की तरफ जाओगे तो जनता यहाँ से उखाड़ के आपको इटली भेजने का पूरा तैयारियां कर चुकी है। सर आप बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी में कोई गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं बना, अगर अशोक गहलोत बने या फिर उनकी जगह शशि थरूर बने, तो क्या हालत होगी कांग्रेस पार्टी की? वो कैसे संभालेंगे पूरी पार्टी को? मैम अगर इस तरह की कोई हरकत अगर बाई चांस होती है तो क्या बोलूँ, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, गांधी खानदान को सद्बुद्धि दे, क्योंकि आज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहे हैं इनका। आज तो देश भर में शायद चीता ढूंढ लेना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ढूंढ लेना मुश्किल हो। आज के हालात ऐसा है। आज ये भारत तोड़ो यात्रा करने चले हैं, तो इस तरह की यात्रा इनको क्यों निकालने पड़ रही है? आज ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है इनका, कांग्रेस पार्टी का। और मुझे नहीं लगता है कि गांधी खानदान के बाहर कहीं रिमोट जाने वाला है। ये घुमा फिरा के जो मानेगा वही रहेगा, जो रिमोट से चल सकेगा वही रहेगा, वरना नहीं रहेगा। अगर किसी को रखना है तो इंडिपेंडेंटली रखे, तो दैट्स विल बी क्वाइट बेटर कांग्रेस के लिए भी और इस देश के हित के लिए भी, क्योंकि देश हित के लिए विपक्ष होना जरूरी है और मजबूत विपक्ष होना और भी जरूरी है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की, तो इसमें नाम सामने आ रहे हैं राहुल गांधी, अशोक गहलोत और शशि थरूर की। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम पहले उनसे बात करेंगे, उन्हें मनाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं राहुल गांधी, तो फिर उसके बाद वो नाम दाखिल करेंगे। तो ये एक तरह का दिखावा है या फिर वो चाहते ही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने? मैम ये जो ऑप्शन आपने पहले बोल दिया ना कि ये एक तरह की दिखावा है, अगर ये ऑप्शन ना रहता तो ये और भी बेहतर होता। इन्होंने ऑप्शन छोड़ा है क्योंकि ड्रामा करके वहीं पे लाके इसको फुल स्टॉप डालना था, तो इसी वजह से इन्होंने वो ऑप्शन छोड़ा, ऑप्शन रखा है इन्होंने। गांधी, वही तो मैंने एक बात स्पष्टीकरण की थी अभी थोड़ी देर मेरा पिछले बयान में, कि अगर इन्होंने इंडिपेंडेंटली किसी को रखना है तो गांधी खानदान छोड़ के रखे। कंपटीटर अगर बनाना है तो गांधी खानदान छोड़ के बनाए, ताकि रिमोट गांधी खानदान के बाहर जा सके। क्यों वहाँ पे भी ऑप्शन रखना क्या ज़रूरी था? राहुल गांधी एज ए ऑप्शन ज़रूरी नहीं था ना मैम। अगर आप अगर डायनेस्टी से मुक्त होते तो वहाँ ज़रूरी नहीं था कि गांधी खानदान का कोई बैठे, लेकिन आपने वहाँ पे भी बैठे दिया। अगर राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो पिंकी जी शायद आ जाएंगे, अगर उनको भी छोड़ दिया जाए तो उनका हस्बैंड बड्रा साहब आ जाएंगे, या उनको भी छोड़ दिया जाए तो एंटोनियो माइनो साहब आ जाएंगी। तो ये ऑप्शन इनका छोड़ेंगे नहीं, ये ऑप्शन कोई ना कोई एक ऑप्शन, गांधी ऑप्शन, गांधी टैग लगा हुआ गांधी थप्पा का कोई ऑप्शन इनके पास रहेगा ही रहेगा। आप शहजाद पुनेवाला को तो जानते ही होंगे, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर उसके बाद अब वो बीजेपी में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी भी इसी वजह से छोड़ी थी क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार को ही लगातार नाम दिए जा रहे थे, जबकि वो चाहते थे कि उन्हें बनाया जाए। तो अब उनका कहना है कि ये सब एक तरह का दिखावा है, अंत में जाकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। मैम मेरा रिसोर्स तो ये भी बोलता है कि और भी कई सारे नेताएं हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहता है। समय का इंतज़ार करिए और देखते रहिए। खेला जैसे हुआ था ना, अभी यहाँ भी खेला होने वाला है। अगर इनका खानदान से अभी भी उन्होंने शिक्षा नहीं ली है तो मुझे लगता है कि गांधी परिवार को अभी भी चेतना की ज़रूरत अगर पड़े। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि इन्होंने ये खानदानी डायनेस्टी जो चाहते हैं ना, इनसे मुक्त हो सके। ये जो चाहने वाले लोग हैं ना, इनको भी कम से कम सद्बुद्धि दे। जो चाटुकार लोग हैं, कम से कम सद्बुद्धि प्रदान करे भगवान। और इनको वो देखिए, एक आप जब तक भारत का बात बोलते हैं, आप देश हित में काम करिए, जनता आपको ऐसे ही पसंद करेगी। अगर देश हित छोड़ के आप परिवार हित की तरफ जाओगे तो जनता यहाँ से उखाड़ के आपको इटली भेजने का पूरा तैयारियाँ कर चुकी है। जी सर, आप बताइए कि एक तरफ जहां पर राहुल गांधी
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम पीछे कर रहे हैं, जबकि उनको एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के वो एक अध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी को जोड़े। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार टूटती हुई नजर आ रही है और एक तरफ वो यात्रा करने निकले हैं ताकि भारत जुड़े। तो आप मुझे ये बताइए, अगर भारत जोड़ने के लिए वो ये सब कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी जोड़ने के लिए भी तो उन्हें कुछ करना चाहिए। देखो मैम, मैं बताता हूँ एक छोटा सा बताता हूँ। मैं देखो, जोड़ने वाली बात है तो मेरे घर में ना छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फेविको बेल पे से ना कुछ भी जोड़ देते हैं। ठीक है जी, पहले एक कांग्रेस पार्टी अपना घर परिवार जोड़ ले। नॉर्थ एवेन्यू में इनकी माता जी कहीं पे भी रह रही हैं, वो अलग फ्लैट में रह रही हैं, बहन कहीं और रह रही है, बहन बाड्रा के साथ नहीं रह रही है, उनमें भी अनबन चल रही है। पहले अपना परिवार जोड़ लें, बाद में इस देश के सनातन लोगों को जोड़ने जाना। अब आपको ना केवल आपके संग जो जुड़े हुए हैं वो रोहिंग्या मुसलमान जुड़े हुए हैं, जो आज 2-4 करोड़ आप लोगों ने यहाँ एंट्री करवा रखी है ना, केवल वही आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और वही आपका हिस्सा हैं। ये पहले जो भारत जोड़ो करने निकले, इन्होंने 4.5 करोड़ के, मैं कम से कम 2-3 चैनल पे बोल चुका हूँ, कोई इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। 4.5 करोड़ के IMT मानेसर सेक्टर 6 से एक कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किसी ने मना कर दिया। उस कंपनी से इन्होंने ना वो 4.5 करोड़ के 7 कंटेनर बनाए। वो 7 कंटेनर इनके हाईवे पे चल रहे हैं, कई वीडियो क्लिप आ चुकी है सोशल मीडिया पे। और वो 7 करोड़ मतलब 4.5 करोड़ के कंटेनर, यार मायने होता है। आप लोग भारत जोड़ो निकलो, पैदल निकलो, गांव-गांव जाओ। आप लोग किसी भी गांव के ना 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर वहाँ रोक लेते हो, वहाँ से आप पैदल चले जाते हो, आपकी मॉर्निंग वॉक हो रही है, आप अपने आप की अपनी सेहत ठीक कर रहे हो। और मैं बताता हूँ, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश का पाकिस्तान, धरती माता को अलग करा, पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, बलूचिस्तान बनाया, जिसने टुकड़े करें, तो वो इधर कहाँ चले गए? उस तरफ जाइए ना। सर, कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के लिए क्या कहेंगे? क्या उनका भविष्य क्या रह गया है? जिस तरह से पार्टी टूटती जा रही है, जो है राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस तरह से भविष्य में कार्य करेगी? वो अशोक गहलोत बन तो रहे हैं। अशोक फाइनल है सर? हाँ फाइनल है वो। शशि थरूर भी लाइन में लगे हुए हैं, अभी बोल लाइन रहे में हैं। कोई भी लगा रहा है, जो गांधी परिवार चाहता है वही होता है उस पार्टी में। आपको तो पता, हमें ही पता, सबको पता, बच्चे तो वो पक्का अशोक गहलोत बनेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा चमचा कोई है नहीं। अगर राहुल गांधी ये बोले कि दिन को रात का हो तो रात का आएंगे। देखो, अशोक गहलोत, रुपेश बघेल, कमलनाथ, ये 4-6 चमचे हैं राहुल गांधी के, जो वो कहते वही होता है। वो अशोक गहलोत बनेंगे पक्का। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि कहते हैं लोकतंत्र देश में हमेशा विपक्षी दल एक मुख्य भूमिका निभाता है और विपक्षी दल का होना बेहद जरूरी होता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी टूटती नजर आ रही है, ऐसे में कौन पार्टी बची है जो बीजेपी का सामना कर सकती है लोकसभा 2024 के चुनाव में? अभी तो कोई ऐसा है नहीं है। ये केजरीवाल है, वो कांग्रेस को चाट जाएगा। बीजेपी का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। बीजेपी का वोट तो एक भी इधर उधर जाने वाला नहीं है। उन्हें केजरीवाल के खिलाफ बोलना चाहिए, वो मोदी के पीछे पड़े हैं। केजरीवाल उनके पीछे पड़ गए हाथ धो के, बस अब वो होशियार। कांग्रेस तो जैसे 2023 में लगता है मुक्त ही हो जाएगा भारत, क्यों 2 राज्यों में सरकार है उनकी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है कांग्रेस। तो भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हुए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो भारत के टुकड़े टुकड़े गिरोह का सपोर्ट करने JNU में जाते हैं, वो भारत जोड़ने निकले। एक वो केजरीवाल है, वो टुकड़े टुकड़े इंडिया नंबर 1 बनाएंगे। ये तो ये क्या कह रहे हो सर आप? मैं कह रहा हूँ, जब माँ और बेटा तो एक घर में रहते नहीं है, भारत कैसे जोड़ेंगे? ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है मैम, ये भारत तोड़ो यात्रा है। और ये आज से नहीं हो रही है, 1947 से देख रहे हैं हम। आप मेरे से अपना सवाल पूछो कि कोई इनकी एक अचीवमेंट बता दो आप मेरे को। 1947 से लेके मैम, आप देखो सबसे मेन चीज़ क्या है हमारे देश के अंदर? बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना। 1947 में देश आज़ाद हुआ, भारत के कितने मिग गिर चुके हैं? डेली खबर आ रही है ना, हर साल एक ना एक मिग गिर जाता है। क्यों नहीं अपडेट हुआ? क्यों नहीं अपग्रेड किया इन्होंने? लेकिन सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली है क्योंकि बीजेपी ने महंगाई भ्रष्टाचारी निकाली हुई है। हाँ जी मैम, बताइए। मैंने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली है क्योंकि बीजेपी ने महंगाई और भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी निकाली हुई है, इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा लेके निकला हूँ ताकि लोग जागरूक हो, इससे रोजगार मिले, जो है बीजेपी का शासन गिरे। मैम देखो, महंगाई भ्रष्टाचार में मैं बता देता हूँ, एक मैथमेटिकल आंकड़े बता देता हूँ। भारत में सन 47 में कितनी जनसंख्या थी, पहले तो ये इसमें मुद्दा है, और कितने लोग गरीब थे वो बताता हूँ। भारत में सन 47 के अंदर 34 करोड़ जनसंख्या थी।
जिसमें से मात्र 4 करोड़ लोग तो गरीब थे या गरीबी रेखा से नीचे थे और 30 करोड़ लोग अबव एवरेज थे। अब मेरे को आप ये बताइए कि आज भारत की जनसंख्या 75 साल बाद भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। 142 करोड़ में से मोदी जी ने 84 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया और वो 84 करोड़ लोग 2014 के बाद तो हो नहीं गए होंगे गरीब। ऑब्वियसली बात है 75 साल में हुए होंगे, है ना, 75 साल में होंगे। तो अब आप मुझे बताओ, जब जनसंख्या 5 गुना बढ़ी है तो गरीबी 22 गुना कैसे बढ़ गई? सवाल उठता है। दूसरी बात, आप मेरे को ये बताओ मैडम, इजराइल छोटा सा देश है, वो अपनी 80 लाख जनसंख्या है उस देश की, मात्र 80 लाख, और वो अपनी 90% रक्षा सामग्री, जिसको डिफेंस इक्विपमेंट बोलते हैं, वो अपने देश में बनाता है। भारत 142 करोड़ जनसंख्या वाला देश अपनी 90% रक्षा सामग्री बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहा है? कारण है मैम, दलाली। आपने हर मिग के ऊपर, हर एयरक्राफ्ट के ऊपर, हर शिप के ऊपर, हर आर्मी के हर एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के ऊपर जो आपने यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट किया, जो आपने रशिया से इंपोर्ट किया, जो आपने इजराइल से इंपोर्ट किया, सब पे दलाली खाई। क्यों खाई? कारण है उसके पीछे। जब मेरे को, अगर मैं अपने देश में बना दूंगा, मान लो मैं अपने देश के अंदर एक जहाज 5,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का बना रहा हूँ, और वही जहाज मेरे को बाहर से 5 लाख करोड़ का मिल रहा है, तो और उस 5 लाख करोड़ में से 4.5 लाख करोड़ मुझे मेरी जेब में जा रहे हैं, तो मैं अपने देश में क्यों बनवाऊंगा? है ना। हमारे पास DRDO नहीं है, इसरो नहीं है, हमारे पास अब नहीं बना रहे हम। तेजस कैसे बना लिया? अभी ना बनाया, वो शिप कैसे बना लिए? सारे बड़े बड़े जो सबमरीन्स बनने लग रहे हैं, अब कैसे बन गए? पहले क्यों ना बन पाए ये? सारे के सारे इंजीनियर वही हैं, सारी की सारी डिफेंस फोर्स वही है, बस क्या बदला है मैडम? सरकार। और अब एक चीज़ और बदलनी बाकी है मैडम। कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था, बोला सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है, इसी हिसाब से चलेगा। अभी ये पिक्चरें जितनी भी आ रही है ना, जो सिस्टम के हिसाब से चल रही है, सरकार ना चाहते हुए भी इनको बंद नहीं करवा पा रही। तो जब तक सिस्टम और सरकार दोनों हम नहीं बदल देते ना, हम जब तक सांस नहीं लेंगे मैम। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम।